जय हिंद। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जानने वाले हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में। यह धर्म जो बौद्ध धर्म है, इसकी उत्पत्ति तो भारत में हुई, लेकिन इसका विस्तार और प्रचार सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में हुआ। पूरे विश्व में इनको अधिक से अधिक जाना गया। तो जानेंगे हम लोग कि आखिर बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का कारण क्या था। बौद्ध धर्म जो एक राजकुमार, एक राजा का लड़का, राजकुमार होते हुए उन्हें क्या किया, भिक्षुक बनकर इस बौद्ध धर्म की उत्पत्ति की। तो इन सभी डिटेलों को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम जानते हैं, हम बात करते हैं कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके पिता का नाम था सुद्धोधन। क्या नाम था? सुद्धोधन, जो शाक्य वंश के राजा थे। और उनकी माता का नाम था माया। क्या नाम था? माया। एक बार उनकी माता क्या गई थी अपने ननिहाल कपिलवस्तु। उस समय जो शाक्य वंश की राजधानी क्या होती थी? कपिलवस्तु। तो वहाँ पर गई थी और वहाँ से आते हुए जब वो वहाँ से आ रही थी तो रास्ते में क्या हुआ कि लुम्बिनी के वनों में ही इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी के वन में इनका जन्म हुआ और जन्म देते ही इनकी माता का हो गई, देहांत कर गई। इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनका जो पालन पोषण किसने किया? तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। महामाया उनका नाम था। तो उन्होंने इनकी पालन पोषण किया। शुरुआत से ही, बचपन से ही क्या थे, जो इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। मैंने इस पर डिटेल पूरा आपको इस पर लिख दिया हूँ, तो आप देख लीजिए, एक बार फिर मैं बता दूंगा। तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ एकांत और चिंतन करते थे, मनन करते थे और कोमल स्वभाव के थे भैया। अब ये सब स्वभाव उनको देखकर उनके पिताजी को डर न लगा कि कहीं हो ना हो, ये कहीं साधु ना बन जाए, ये तो किसी से मतलब ही नहीं रखता है, अपने में खोया रहता है। वो कहीं भी बाहरी जब दुखों को देखे तो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते थे और उनको दुखों को ढूंढने, उनको हल करने का, मतलब जो दुख है उसको समाप्त करने का तरीकों को ढूंढते। लेकिन तो तरीका तो बचपन में तो कोई बताएगा नहीं इनको। तो क्या होता था कि उससे वो दुखी रहते थे। पिताजी तो भैया परेशान हो गए कि हमारा लड़का तो भैया अपने में मगन रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले समय में ये घर दौड़ छोड़ देगा, साधु बन जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो अपने जितने भी राज्य था, उनके राज्यों में जो भी गरीब लोग थे, जो माने जो भी कष्ट वाली चीज़ें थी, उन सभी कष्ट वाली चीज़ों का क्या वो हटवा दिए। कहे कि भैया हमारे राज्य में ये सब नहीं चाहिए, सब दूर रहिए। अब जितने भी भौतिक चीज़ें थी, भोग विलास वाली चीज़ें थी, वो अपने महल में आसपास के इलाकों में क्या कर दिए, पूरे रखवा दिए कि क्या हो, इनको दुख का पता ही न चले। तो दुखित जब नहीं होंगे तो इनको मन में क्या आ जाएगा, वैराग्य की भावना उत्पन्न ही नहीं होगी। अब भैया इनका जीवन यापन क्या हुआ, इस भौतिक सुखों में ही बीता, यानी कि दुखों का अब कहीं भी नामो निशान नहीं दिखता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये बड़े हुए, इनको क्या हुआ कि कपिलवस्तु में भी गए और वहाँ पर इन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया। युद्ध में भी थोड़ा बहुत ये लड़े हैं और इनको ये मल्ल युद्ध भी किए, मतलब जो कुश्ती होते हैं उसमें ये कुश्ती किए और ताकतवर भी थे उस समय। और इनकी जो शैक्षिक भी, ये शिक्षित भी थे, इनको शास्त्रों का भी ज्ञान हो गया था। अब भैया क्या हुआ कि धीरे धीरे इनकी उम्र क्या हो गई, 16 साल तक चली गई। 16 साल तक इन्होंने शिक्षा उच्छा सब प्राप्त कर लिया। अब 16 साल के बाद इन्होंने, पिताजी ने देखा कि भैया इनको शादी कर देते हैं, नहीं तो हो सकता है कि कभी ऐसा मिल जाएगा कि कोई भड़काने वाला तो भड़का ही देगा, तो क्या हो जाएंगे, ये घर द्वार छोड़ देंगे। क्योंकि इनके शुरू से ही सरल स्वभाव के थे और उनको कहीं भी दुख देखते तो उनको सोचने लगता कि दुख हुआ कैसे, क्योंकि भैया इनको तो पता था नहीं कि दुख क्या होता है। पूरे जब से होश संभाले थे तब से क्या थे, इनको सारे भौतिक सुख ही मिले थे। तो ये पिताजी इनसे डरते थे, इसलिए क्या किया कि जो 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका शादी करा दिया गया। उनकी पत्नी का नाम था, तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था क्या, यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। कुछ समय बाद का हुआ कि उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। अब भैया ये तो पुत्र हुआ, तो उस पुत्र हुआ तो ये तो वैसे एक धैर्य स्वाभाविक थे। तो उन्होंने उसी समय बोला था एक तीक्ष्ण स्वर में कि लो, मेरे जीवन का एक और बंधन जुड़ गया मुझसे। अभी तो 2 थे ही और मेरे एक और बंधन जुड़ गया। मतलब उससे खुशी नहीं थे, वो दुखी ही थे। तो एक बार जब पुत्र हुआ तो क्या हुआ कि वो कहे कि भैया थोड़ा सा हमको नगर घुमाओ। अभी लोग जो उनके सेनापति थे वो नगर घुमाने के लिए ले गए। तो भैया कभी तो देखे नहीं थे, नगर में तो गए ही नहीं थे। महल में सब कुछ व्यवस्था थी, उस बहुत बड़ा था, उसमें हर चीज़ भौतिक सुख वाली चीज़ें इसमें विराजमान थी। अब भैया जैसे बाहर गए तो वहाँ के जो लोग थे गांव वालों, उनको सामना हुआ। और रास्ते में जाते हुए उन्होंने एक कुबड़े व्यक्ति को देखा और चौंक गए हो भैया कि ये कौन है भाई, ये कैसे दिख रहा है।
तो कहे भैया सेनापति ने बताया कि हर मनुष्य का भी रूप ऐसा ही होता है जैसे। और आगे कुछ दूर पर गए तो एक बूढ़ा व्यक्ति दिख रहा था। पूछे कि ये कौन है, इसको क्या हो गया है? तो बोले कि भैया जो मनुष्य वो बूढ़ा होता है और ऐसा होता है। तो पूछे क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? तो कहे कि हाँ आप भी बूढ़े हो गए। फिर कुछ दूर आगे गए तो वहाँ पर देखे कि एक व्यक्ति जो बूढ़ा हो गया था वो खांस रहा था, बीमारी से क्या हो रहा था, खांस रहा था। और पूछे ये क्या हो, इसको क्या हो गया है, ये लेटा क्यों है? और जाकर उठाना शुरू कर दिए। तो सेनापति बोले कि अरे नहीं नहीं छुइए मत इसको, आपको भी रोग हो जाएगा, संक्रमित रोग पड़ लेगा। तो कहा कि ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया कभी लोगों के बीच तो गए नहीं थे, वो तो जानेंगे क्या। तो उन्होंने कहा कि देखिए प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है, इसके बाद बूढ़ा होता है, बीमारियां आती हैं और वो कुछ दूर और आगे गए तो वहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोग एक लाश को लेकर जा रहे थे। बाप रे बाप, अब आगे कहीं ना तो कहाँ हुआ, वहाँ पर लाश लेकर जा रहे थे। और वहाँ पर देखे तो भैया पूछे कि इसको क्या हो गया है, इसको कहाँ टांग कर लोग ले जा रहे हैं? तो बोले कि देखिए मैंने बताया कि बूढ़े के बाद क्या होता है, आदमी मरता है और जैसे मरेंगे वो सब इसको उनको लोगों लेकर जाते हैं फूकने के लिए, खत्म उनको जलाने के लिए। तो बोले कि क्या मैं भी बड़ा होऊंगा, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मुझे भी बीमारी आएंगी, मैं भी मर जाऊंगा? तो सेनापति बोला कि हाँ आप भी मर जाएंगे और हम भी मर जाएंगे, यहाँ पर कोई बचने वाला नहीं। अब इनको बहुत ज़्यादा क्या हुआ, दुख हुआ कि भैया हमको तो हमेशा सुख ही सुख दिखता था, लेकिन ये तो पूरा यहाँ पर दुख ही दुख है। ठीक है, अब घर आए दुखी होकर। अब कहा कि भैया एक रात को, ठीक है, करीबन उनकी उम्र हो गई थी 30 साल तक, 29 वर्ष तक हो गई थी उम्र। अब रात्रि के समय कहा कि बिना बताए, घर वालों को किसी को नहीं बताए, और कहा कहे घर से वो बाहर निकल गए। घर से बाहर निकल गए बिना बताए, कुछ दूर पर गए थे। भाई बता कर जाते तो कोई जान देता, नहीं जान देता। घोड़े से जाते तो खटखट करते तभी पकड़ा जाते। तो चुपचाप से क्या होगा, बिना चप्पल के ही वैसे निकल गए और बाहर जाकर क्या कर दिए, साधु का वेश बना लिए, साधु का वस्त्र पहन लिए और जगह जगह से क्या करने लगे, वे घूमने लगे। यानी कि उसे गृह त्याग दिया। कब? 30 वर्ष की आयु में, जिसे गृह त्याग या महाभिनिष्क्रमण भी बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए त्यागे तो बहुत से पंडितों से, ब्राह्मणों से मिले, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से, कि इनको मतलब जो भी दुख है इसको समाप्त कैसे किया जाए। प्रश्न पूछते तो कोई सही उत्तर नहीं देता था, तो एक संतुष्ट नहीं हुए। अब क्या हुआ भैया कि तो बड़े परेशान, फिर कुछ आए से घूमते रहे। अब एक नदी के किनारे, निरंजना नदी थी, उसके किनारे पर गए और वहीं पर कहे कि बस बहुत घूम लिए भैया, अब हम क्या करेंगे, तपस्या करेंगे, और तपस्या करके क्या करेंगे, हम लोग ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो उनके साथ 5 और लोग थे, वो 5 और कहेंगे हाँ चलिए ठीक है, हम सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, तपस्या करेंगे और ज्ञान को प्राप्त करेंगे, परम जो ज्ञान है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो भैया वो प्लास्टिक मार के बैठे, 6 साल तक तपस्या की, नदी किनारे बैठे थे। तो क्या हुआ कि उसी नदी में से जो दोहने होते हैं, जो छोटे छोटे दोहने का होते हैं, उनके आकर जो बालों पर क्या हुए, पूरे लेदर गए, लग गए पूरे। अब ये 6 साल तक कोई हिलेगा डुलेगा नहीं तो क्या हाल होगा। ठीक है, तो बालों पर क्या लग गए और उसी पर क्या हुए, सूख गए। तो जैसे जैसे वो उस पर सूख गए तो बाल भी क्या हो गए, टेढ़े टेढ़े हो गए। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, महात्मा बुद्ध के जो बाल हैं क्या होते हैं, टेढ़े टेढ़े आपको देखने को मिलते हैं। अब 6 साल तक तो तपस्या की भैया, लेकिन क्या हुआ, उनसे कुछ भी फायदा नहीं, उनको कोई ज्ञान ही नहीं मिला। कहे कि भैया हम तपस्या नहीं करेंगे, तपस्या से ज्ञान मिलने वाला नहीं है। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि एक पीपल के नीचे, ठीक है, एक पीपल के नीचे बैठे, और बैठने के बाद उनको अंदर हृदय में क्या हुआ, एक सत्य रूपी ज्ञान का हुआ जागृत हुआ। यानी कि उनको तभी उनके क्या हुआ, ज्ञान मिला। पीपल के बैठे तो क्या हुआ, कुछ समय बैठे होंगे, साल हो सकता है, 2 साल भी लग सकता है। तो बैठे तो वहाँ पर क्या हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे संबोध बोला गया। क्या बोला गया, संबोध। यानी कि उनको क्या मिल गया, बोधित्व प्राप्त हो गया। तब जब बोधित्व प्राप्त हुआ तो तभी से उनको क्या बोला जाने लगा, बुद्ध बोले जाने लगा। अब बुद्ध का मतलब क्या होता है, ज्ञानी होता है। या उनको ज्ञान तो मिल गया। अब ज्ञान मिलने के बाद क्या किए कि देखिए उन्होंने भ्रमण करना शुरू कर दिया। तो वो जो 5 लोग क्या हो गए थे, इनसे अलगाव हो गए थे। अलगाव क्यों हो गए थे, देखिए जब ये 5 के साथ ये बैठ कर तपस्या कर रहे थे तो उस समय छोड़ दिए थे। 6 साल तपस्या किए, इनको ज्ञान नहीं मिला तो छोड़ दिए। तो जो उनके संग वाले थे वो भी क्या हुए थे, भैया आप छोड़ दिए तो हम आपके साथ ही नहीं रहेंगे, ठीक है, वो अलग हो गए थे। तो जब वो अलग हो गए
ये भी अलग है। लेकिन इनको जब ज्ञान मिला तो उनको गए उनके पास और जो भी अष्टांगिक दर्शन है उनको बताया। ये जब बताया तो क्या होगा, ये जो उनके पांचों साथी थे वो क्या हो गए, इनके शिष्य बन गए। अब ये अपने साथ वो तो शिष्य बन गए, अब अपने धर्म का चारों ओर क्या करने लगे, प्रसार प्रचार करने लगे पूरे धर्म में। ठीक है, अब लंबी समय से प्रचार प्रसार करने लगे तो इनके अब इनके धर्म को भाई ब्राह्मण, उस समय ब्राह्मणवाद बहुत ज़्यादा चलता था भैया। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था आज से 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और वहाँ पर ब्राह्मणों की ज़्यादा चलती थी। तो वो क्या करते थे, इनको महात्मा बुद्ध को मारने के लिए पत्थर रास्ते में क्या करते थे, पत्थर गिराते थे कि जिसके कारण ये दबकर मर जाएं, या रास्तों में कांटे फेंक देते थे वहाँ की पहले की जनता जो थी, क्योंकि वो ये नास्तिकता की ओर नहीं जाती थी। और ये बताते क्या थे कि ईश्वर कुछ होता ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। तो क्या और लोग फ्रीडम से थे, तुम भगवान को बुरा करेगा। आज के समय में मान लीजिए कोई आस्तिक वाला है ना, उसके पास चले जाएंगे, कहीं भगवान नहीं है ना, तो आपको मारना शुरू कर देगा। अब तो ट्रेंडिंग ये हो गया है कि आपको ज़बरदस्ती पकड़ कर रहे हैं कि तू भगवान बोल, भले आप कुछ जानोगे ही नहीं कि भगवान है कि नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप धर्मों को या ईश्वर को नहीं मानो, लेकिन मानने से पहले उनको जान भी तो लीजिए कि भैया रियल में वो है कि नहीं है। उनसे हमको खाली झूठ मूठ का किसी भी धर्म को मानने से क्या होता है, उनको उसके अंदर के ज्ञान को तो जानना जरूरी होता है। तो लोगों ने इनका बहुत ज़्यादा विरोध करना शुरू कर दिया। अब भैया कहीं कोई ईंटा चलाने मारता था, कोई पत्थरों से मारता था, पथराव करता था, कोई रास्ते में कांटे फेंक देता था, तो भी इन कष्टों को सहते हुए इन्होंने अपने जो ज्ञान था उनको प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। जिससे क्या हुआ कि इनके साथ संघ, भिक्षुओं का संघ जुड़ता गया। जो भी लोग मिलते थे उनके साथ जुड़ जाते थे, जो भी लोग नहीं मिलते थे उनके साथ जुड़ जाते थे। एक बार एक कहानी है, एक डाकू था अंगुलीमाल, ठीक, अंगुलीमाल था। और भैया उसको कोई किसी ने बता दिया था ना कि भैया तू 100 अंगुली, मतलब 100 लोगों को मार करके अंगुलियों को पहन लेगा ना, तुझे तांत्रिक शक्तियाँ मिल जाएंगी, तुझे बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएगी। तो वो बैला क्या करने लगा कि जंगल में छुप रहता था। अब जो भी कोई आता था उसको मार करके उसकी अंगुली को काट करके पहन लेता था। वो ऐसे करते करते वहाँ, अब उस जंगल में कोई जा भी नहीं सकता था, जो भी जाते थे उनको मार देता था। तो एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध भी उधर ही जा रहे थे। तो भैया जब उधर जा रहे थे तो लोगों ने रोका उनको, अरे महाराज उधर ही मत जाइए, उस बिचवा में एगो शैतान बैठा है, वो आदमी को ही मार देता है। तो कहे कोई बात नहीं, वो मुस्कुराए और आगे गए। वहाँ पर गए तो उन्होंने आँख लाली लाली कर करके खड़ा हो गया, अरे खबरदार तुम आगे गए तो पकड़ा उनको, कहा कि मुझे तुम्हारी अंगुली चाहिए, तुम अंगुली दो। फिर वो मुस्कुराए और कहे कि ठीक है अंगुली मिलेगी, तुमको अंगुली देंगे, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे मुझसे काम करना पड़ेगा। बोला कि क्या काम करना है। तो उन्होंने कहा कि जाओ उस पेड़ की जो डंटी है ना, टहनी को तोड़ लाओ। तो गया, शाम से गया और उस टहनी को क्या कर ला, तोड़ दिया, तोड़ कर ला दिया। कहा ठीक है ये लिए मैंने टहनी तोड़ लाया। अब कहे कि ठीक है तुमने टहनी तो तोड़ दिया भैया, तुम जाओ उस टहनी को वापस वहाँ पर चिपका दो। और भैया गया, लगा चिपकाने और चिपके तब ना, तो अब वहाँ फिर आकर कहा कि तो चिपक, महाराज ये तो चिपक ही नहीं रहा है। तब वहाँ पर बुद्ध ने कहा कि देखो जिस प्रकार वो डहानी एक बार टूट जाने से कभी फिर पेड़ में नहीं चिपकती है, वैसे जिसको तुम मार दिए हो उसको फिर जीवित तुम नहीं कर सकते। तो जिसको तुम जीवित नहीं कर सकते तो तुम उसे मार क्यों रहे हो। अब भैया वो अंगुली वालों को कहा, वो सब कुछ फेंक फाक दिया और उनके चरणों में आ गए, प्रभु भगवान खा करिए, हमारी रक्षा करिए, हमें सद्मार्ग दिखाइए। तो कहा ठीक है। तो और उसको तब उनके साथ आया और उनको ज्ञान दिया गया। जब उसको ज्ञान मिला तो भैया फिर भी कहा था, जो पड़ोसी वाले थे सब उसमें खौफ रहता था कि भैया ये तो डाकू है। कुछ भिक्षु भी डरते थे कि कहा ये तो बस इसने कहा क्या है, इसने हथियार छोड़ा है, सलाम नहीं बोला है, जिस दिन उठा लेगा तो फिर काट कूट के धो देगा, ठीक है। लेकिन फिर उसने कभी हथियार नहीं उठाया। एक बार जब वो गांव में गया तो उसको देख लिया, अरे यही चोरवा यही इसी ने मारा है। तो लगा सब पत्थर मार के कपार पर फोड़ दिया उसका, ठीक है। फिर भी वो कुछ नहीं बोला। तब वहाँ से महात्मा बुद्ध ने समझा कि हाँ तो इसको असली ज्ञान इसको मिल गया है, अब ये किसी का हत्या नहीं करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखिए ज्ञान तो मिल गया, लेकिन ये क्या महल में बिना बताए हुए चले आए थे सबको। अब क्या हुआ कि फिर वापस अपने महल गए। तो महल में गए तो भैया सभी लोग आदर सत्कार किया। जो इनकी पत्नी थी यशोधरा वो बाहर नहीं आई,
क्यों नहीं आए? कि वो उनको सुख ही ये था कि भैया तुमने, अगर तुम कहे भी होते कि हाँ भाई मुझे जाना है तो मैं कह देती, लेकिन तुमने मुझे बिना बताए चले गए तो मैं भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, तुम्हें खुद आना पड़ेगा। तो ये कहा, बुद्ध अंदर खुद महल में गए और उससे बात किए। ठीक है, यानी कि वहाँ से भिक्षुओं की बातें उनकी शुरू हुई। और उन्होंने अपने धर्म को, जो भी साथी मिलते थे, जो भी आसपास वाले, तो इनके वाणी के मार जब भी कुछ बोलते थे तो क्या होता था, इनकी वाणी से लोग क्या होता, प्रसन्न हो जाते थे, मोहित हो जाते थे और इनके चरणों में गिर जाते थे। एक बार एक बहुत से सज्जन थे, उसमें से एक सज्जन लगा बुद्ध को गरियाने, सब लगा था गरियाने। तो ये बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि भाई मित्र, अगर तुम किसी को कुछ सामान देते हो और वो व्यक्ति सामान को नहीं लेता है तो वो सामान किसको जाएगा? तो बोला कि तो जो व्यक्ति दे रहा है उसी को आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तुम मुझे गाली दे रहे हो, मैंने तुम्हारी गाली को स्वीकार ही नहीं किया, तो वो गाली कहाँ जाएगी? तो उन्हीं के बाद तो वो शर्मिंदा हुआ और उसने कहा क्या कि भैया उनके चरणों में माफ़ी मांगा और कहा कि मुझे भी अपने इस धर्म में क्या करिए, हमको जगह दीजिए, मुझे भी ज्ञान की कराइए, अपने इस साक्षात ज्ञान कराइए। ठीक है, इसके बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो भैया जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। देखिए 483 ईसा पूर्व में हुआ था। हाँ, इन्होंने जो अपना पहला जो उपदेश है वो कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, मृत्यु के समय जो इन्होंने, इनका जो प्रिय शिष्य था उस समय, इनका प्रिय शिष्य कौन था? आनंद था। आनंद को इन्होंने एक उपदेश दिया था। क्या दिया था? अपदीपो भव। क्या दिया था? अपदीपो भव। अपदीपो भव का मतलब होता है भैया कि अपना दीपक स्वयं बनो। अपना दीपक क्या बनो? स्वयं बनो। माने कोई आपको कुछ भी बताता है तो उसको बातों को विश्वास नहीं करना है, उसकी बातों को पहले अपनी बुद्धि से क्या करना है? जाँचना है कि वो बात सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, इसके बाद उसको बातों को विश्वास करना है। तो इसमें वही चीज़ है। अब थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं कि बौद्ध उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों की क्या खासियत चीज़ है। ठीक है, देखिए महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु ही होता है, उनकी मृत्यु ही। ठीक है, अब बौद्ध धर्म में उन्होंने जातक लिखा था। जातक क्या है? तो जातक में उन्होंने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया था। हाँ, उन्होंने अपने पूर्व जन्म के बारे में, यानी कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो वो पूर्व जन्म के बारे में ही जान गए। तो हालांकि पूर्व जन्म के बारे में तो जो किताब थी वो तो नहीं है, लेकिन एक सिंहली भिक्षुक था जिसने एक जातक टीका लिखा है। जातक टीका जो है उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो जातक गाथा था वो नहीं है, वो खो गई किताब, या तो खो गई या तो जल खराब हो गई, कहीं लुप्त हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिपिटक। तो जो बौद्ध धर्म है उसमें जातक होता है, त्रिपिटक होता है, यानी 3 पिटक। अब इसमें त्रिपिटक क्या होता है? सिद्धांतों का वर्णन, यानी कि कोई भी धर्म को मानने के लिए सिद्धांतों कुछ सिद्धांत दिए, यानी कि इस बौद्ध धर्म में कुछ सिद्धांतों को मानना पड़ेगा। आप बौद्ध धर्म अपना रहे तो उसका कारण पड़ेगा, मानना पड़ेगा। फिर दिया कि इसमें विनय पिटक। विनय पिटक में क्या होता है? दैनिक आचार और विचार। ठीक है, अब आचार यानी कि अपनी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए भैया? तो दिनचर्या के लिए उन्होंने बताया था कि अच्छे माहौल रखिए, अच्छे से झूठ नहीं बोलिए, सत्य बोलिए हमेशा। सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी वोरी नहीं करना है, और ये पशुओं का हत्या नहीं करनी है। हो सके तो दूसरों की सेवा करें, परिश्रम अपना खुद से परिश्रम करना सीखिए। ये सब इसमें बताया गया है, महात्मा बुद्ध ने अपने आचार विचार में बताया। अब बात आता है सूत पिटक। सूत पिटक में क्या है? धर्मोपदेश। अब धर्मोपदेश, उसमें धर्मों के बारे में बताया। तो मुख्य रूप से जो धर्म थे उसमें महात्मा बुद्ध ने बताया था कि देखिए इस संसार में क्या है? दुख ही दुख है, जीवन दुख ही का है, जीवन का सत्य है। दुख कारण होता है और दुख के कारणों को ठीक भी किया जाता है। दुख के कारण क्या होते हैं भैया? देखिए जो मनुष्य होता है उसके मन में क्या होता है? तृष्णा भरी होती है, लालच भरा होता है। तो क्या होता है? उसकी वजह से उसको दुख होता है, और दुख कहीं ना कहीं चेंज होते रहते हैं। कभी हो जाएगा कि मान लीजिए आपको दुख कैसे होगा, कभी हो सकता है पैसों की दुख कमी हो जाए तब भी दुख हो जाएंगे, आपके फैमिली में कोई गुजर गया तो भी दुख हो जाएंगे, या आपको कहीं मान लीजिए आपको कुछ लेना हो या आप ही को कुछ बीमारी हो गई तो भी दुख हो जाए। तो ये जो दुख होता है ये परम सत्य होता है। तो उन्होंने कहा कि दुख ही दुख है, जीवन में क्या है? दुख ही दुख है। इसको मुक्ति के लिए, इसके
पर इसके निर्माण के लिए क्या बताएगा, मानी इसके अगर इस दुख से मुक्ति चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, निर्वाण करना पड़ेगा। निर्वाण का मतलब जब जैसे हम मृत्यु पाएंगे तो क्या होगा, इस दुख से क्या होगा, हमको छुटकारा मिल जाएगा। अब निर्वाण पाने के लिए उन्होंने कुछ तरीकों बताए थे। क्या बताए थे उन्होंने, अष्टांगिक दर्शन दिए थे। क्या बताए थे, अष्टांगिक दर्शन, अष्टांगिक मार्ग बताए। उसमें समान वाणी बोलना है, समान मतलब सही देखना है, सही बोलना है, किसी को अत्याचार, किसी को झूठ मतलब किसी को मारना पीटना नहीं है, सदा सदाचार की बात में ही रहना है। बहुत से उन्होंने बताया जिससे क्या कर सकते हैं हम अपने महापरिनिर्वाण का। अब महापरिनिर्वाण के लिए उन्होंने एक साधन और बताया। देखिए महापरिनिर्वाण उन्होंने बताया कि देखिए आप ना अधिक भोग विलास में रहिए और ना ही अपने शरीर को क्या कर दीजिए, सुखा दीजिए। कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, भोग विलास करते हैं, नहीं चल भैया भोग विलास को मतलब भौतिक सुख का खूब मजा लेंगे, ठीक है। या कुछ लोग होंगे तपस्या करने के लिए अपने पूरे शरीर को क्या करेंगे, बर्बाद करेंगे, कष्ट देंगे कि हमको क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, लेकिन इसे नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि देखिए थोड़ा सा भोग विलास भी चलेगा और थोड़ा सा क्या करेगा, आपको शरीर को तपाना भी चलेगा। यानी कि दोनों के जो बीच का समय है ना, दोनों के बीच की अवस्था को उन्होंने क्या बोला, महापरिनिर्वाण के लिए बताया कि इन दोनों के बीच की अवस्था कोई क्या बनेगा, महापरिनिर्वाण हो जाएगा। यानी कि अपने शरीर को भी तपाना नहीं है, पूरा बर्बाद नहीं करना है और एकदम भोग विलास को छोड़ ही देना है। तो ऐसा नहीं, उन दोनों को लेकर के चलना है, ठीक है, तो भी आपको महापरिनिर्वाण प्राप्त हो जाएगा। अब हम महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों के बारे में जानेंगे, यानी कि उनके दर्शन के क्षेत्र में क्या योगदान था, वो दर्शन के क्षेत्र में क्या देखते थे। तो देखिए जो महात्मा बुद्ध थे वो कर्म कांड पर विश्वास नहीं करते थे। जो कर्म कांड था, पूजा पाठ था, जो बलि प्रथा थी, ब्राह्मणवाद यानी जो वेदों की बातों को नकारते थे, भैया ये सब गलत बातें हैं, ठीक है। किसी की हत्या कर देना क्या हो जाए, इससे ईश्वर नहीं प्राप्त हो सकता। तो वो क्या थे, पूरे कट्टर एक तरफ से थे, सब बिल्कुल नहीं मानते थे। इसके बाद ये अनैतिक क्या थे, अनात्मावाद, यानी कि आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि जब शरीर मरता है, शरीर के मरने के बाद भी आत्मा जो भी होता है उसका भी नाश हो जाता है। ये ईश्वर को भी नहीं मानते थे, ईश्वरवाद करते, यानी कि ये क्या करते थे, अगर इनसे कोई ईश्वर के बारे में पूछता कि ईश्वर होते हैं तो मतलब या तो उसका जवाब नहीं देते थे या तो उसको दूसरी भाषा में कह देते थे। लेकिन ये क्या करते थे, ईश्वर को भी नहीं मानते थे। हो सकता है कि ईश्वर मानते होंगे लेकिन वो बताते कुछ अलग तरीके से, तो जिससे लोग समझ नहीं पाते होंगे। अब हम बात करते हैं जो देखिए इन्होंने कर्म प्रधानता दिया है, क्योंकि इन्होंने बताया कि कर्म के माध्यम से ही इंसान क्या हो सकता है, इंसान के अच्छे और बुरे चीज़ों को दिखाया जाता है। इंसान अगर अच्छा कर्म करता है तो उसके हिसाब से उसको पुनर्जन्म, जिसको कर्म में ही उन्होंने बताया था पुनर्जन्म के बारे में, यानी कि प्रत्येक इंसान को अच्छे कर्म करने के बाद ही पुनर्जन्म होता है। वो 84 लाख यूनिया है उसी में, नहीं तो अगर अच्छे कर्म नहीं तो उसी में निम्न श्रेणी में क्या भटकेगा। तो अगर जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो क्या होता है, उसको इस मानव जीवन में आता है, जिससे क्या होता है अपनी जो भी कमियां होती है उसको ठीक करता है। जो पिछले जन्म में उसने जो भी किया है उसको इसमें ठीक करने के लिए उसको क्या होता है, फिर से पुनर्जन्म होता है। तो ऐसे महात्मा बुद्ध ने इन दार्शन के क्षेत्र में अपना उपदेश दिया है। अब निकाय क्या होता है, तो जो सूत पीटक के अंग को ही निकाय बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 5 हुई, ठीक है। पाली बौद्ध ग्रंथ में क्या है, देखिए पाली बौद्ध ग्रंथ में पाली भाषा का वर्णन है, जिसमें मिलिंद और जो नागसेन भिक्षुक है उसके बीच क्या है, वार्तालाप का वर्णन किया गया है। सेकेंड वाला है दीपवंश। अब दीपवंश क्या है, तो भैया सिंघल द्वीप के ऐतिहासिक वर्णों को बताया गया है। सिंघल द्वीप का जो है उसको पूरे ऐतिहासिक घटना को उसमें बताया गया है। अब है महावंश का है, इसमें धर्म की प्रधानता एवं काव्यात्मक शैली का वर्णन किया गया है। इसमें पूरे धर्म को बताया गया है अच्छे तरीके से। अब आता है संस्कृत बौद्ध ग्रंथ। संस्कृत में भी बौद्ध ग्रंथ को क्या गया बताया गया है। तो ये सभी क्या है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड तथ्य हैं। अब थोड़ा सा हम कुछ जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको जान लेते हैं। देखिए उनका जन्म पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर, लुम्बिनी के वनों में हुआ था। जो इस समय लुम्बिनी है वो नेपाल में पड़ती है। कहाँ पर, नेपाल में। पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्य वंश के राजा थे। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी बोला जाता था। पिता के वजह से इनको मिला था शाक्य, ठीक है। और इनको गौतम भी बोला जाता है, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध है इनके पिता का जो गोत्र नाम क्या है, गौतम था, तो इसलिए इनका भी गोत्र क्या चला, गौतम ही चला। तो इनको महात्मा बुद्ध को गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता क्या थी, माया। पत्नी का नाम था यशोधरा। पुत्र था राहुल और राजधानी क्या थी, कपिलवस्तु। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। इनकी मृत्यु कब हुई, तो 482 ईसा पूर्व में
हुआ था। और उनका इन्होंने आनंद को अपना अंतिम उद्देश्य क्या था, तो अपदीपो भव। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम समझेंगे कि जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ। ठीक है, तो हालांकि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हिंदू धर्म से हुआ है, भारत में ही हिंदू धर्म से क्या हुआ, इसका विकास हुआ है। कारण क्या है भैया, तो देखिए इन दोनों धर्मों में मुख्य रूप से क्या कॉमन चीज है, तो ये नास्तिकवादी है धर्म, यानी कि ईश्वर को नहीं मानते हैं। ठीक है, देखिए जब ऋग्वेद के बाद जब उत्तर वेद आया तो उस समय जो कर्मकांड की प्रधानता अधिक बढ़ गया भैया। सब लोग पूजा पाठ कराना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या सब ये सब मैंने जितने भी हवन आदि हो गए, अंतर मंत्र से जादू टोना सब शुरू कर दिया सब। तो इसी और जिससे निचली जाती थी यानी क्षुद्र वर्ग थे, उनको सताना भी अधिक मात्रा में चालू कर दिए, जिससे क्या हुआ, इन दोनों धर्म का विस्तार तेजी से हुआ। हालांकि जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म का विस्तार पूरे विश्व में हुआ है, और जो जैन धर्म इसका विस्तार पूरे विश्व में नहीं हो पाया। तो कुछ कारण, इन कारणों को भी जानेंगे। दूसरा पहलू एक ये भी है कि जो जैन धर्म है ना, इसको भारत में मान्यता अधिक मिली, जबकि बौद्ध धर्म को भारत में कम मिली है। ठीक है, और एक तीसरा भी पहलू आता है। देखिए जो जैन धर्म क्या होता है भैया, इसको दुनिया का सबसे कठोर धर्म भी माना जाता है। ठीक है, सबसे कठोर धर्म कोई है तो वो क्या है, जैन धर्म। तो आज हम इन्हीं सभी चीजों को समझने वाले हैं इसमें। तो पहले बात करते हैं जो जैन धर्म है, इसका शुरुआत के इसका नींव कैसे रखा गया होगा। तो जो जैन धर्म को तीर्थंकरों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। अब तीर्थंकर क्या होते हैं, देखिए यानी कि जो कठोर तपस्या करते हैं, जो व्यक्ति क्या होते हैं, जो भी संत होंगे वो कठोर तपस्या करेंगे और ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो भी समाज लोग हैं, जनता को उस ज्ञान को संबोधित करने के लिए प्रत्येक तीर्थों पर घुमा करेंगे और वहीं पर क्या करेंगे, ज्ञान को देंगे। उसे हम तीर्थंकर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो जो जैन धर्म है उसमें 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो 24 तीर्थंकर। ठीक है, 24 क्या हुए हैं, तीर्थंकर हुए। ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए। हालांकि जैन धर्म को जो नींव किसने रखी थी भैया, तो प्रथम संस्थापक माना जाता है ऋषभदेव को। जो प्रथम संस्थापक कौन थे भैया, प्रथम संस्थापक। ठीक है, प्रथम संस्थापक हैं कौन है, तो ऋषभदेव, जिनको आदिदेव के नाम से भी जाना था। ऋषभदेव या इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या था, इन्होंने बताया भैया कि देखिए सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है और अहिंसा नहीं करना, इन तीनों चीजों को इन्होंने बताया था। ठीक है, अब आते हैं, ये तो प्रथम संस्थापक है, इन्होंने इसको नींव रखी थी भैया। अब इसमें हम हालांकि इनको कर्म से बताएंगे तो लंबा समय हो जाएगा, तो हम 23वें बात करते हैं। देखिए अब 23वें में क्या आते हैं भैया, जो 23वें जो होते हैं तीर्थंकर कौन है भैया, 23वें तीर्थंकर, 23वें कौन है, तो पार्श्वनाथ को माना जाता है। किसको, पार्श्वनाथ जी। ठीक है, पार्श्वनाथ जी को क्या माना जाता है, 23वें तीर्थंकर माना जाता है। ठीक है, इन्होंने माना जाता है कि जो पार्श्वनाथ जी थे, ये जो भी झारखंड है उसके ऊंचे पर्वतों पर जाकर के ज्ञान को प्राप्त किए थे, और इन्होंने चतुरायन धर्म दिया था। क्या दिया था भैया, इन्होंने चतुरायन धर्म को दिया था, चतुरायन। ठीक है, चतुरायन धर्म को किसने दिया भैया, पार्श्वनाथ ने। शुरुआत किसने किया था, नींव जो बनाया था इन धर्म को किसने बनाया था, ऋषभदेव। हालांकि ये सभी जो लोग है ना, ये सभी राजा के पुत्र हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये राजा के पुत्र हुए हैं सभी लोग। तो इन्होंने इनके चतुरायन धर्म क्या थे, देखिए पहला था इनका हिंसा नहीं करना। ठीक है, कि पशुओं को नहीं मारना, हिंसा नहीं करना था, अब हिंसा से बचना है। ठीक है, दूसरा क्या था, चोरी नहीं करना। ठीक है, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, यानी कि सत्य बोलना। ठीक है, और चौथा क्या था भैया, संपत्ति नहीं रखना। क्या करना, संपत्ति नहीं रखना। ठीक है, हालांकि इनने क्या था, चतुरायन धर्म दिया था, यानी कि जैसे भैया उत्तराखंड के पर्वतों पर
अब तो हालात तो एक दिन में तो हुआ नहीं होगा ना, इनके लंबे समय लगे होंगे, तपस्या किए होंगे, और जब ज्ञान प्राप्त हो तो इनको ज्ञान क्या हुआ, चतुरार्य धर्म के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने बताया कि हिंसा नहीं करना, किसी भी जीव को मारना नहीं है, ठीक है, कोई आपको चोरी नहीं करना, चोरी जो होती है उसमें आपको नहीं करना है, साथ में आप हमेशा झूठ कभी नहीं बोलना, हमेशा सत्य बोलना है। और संपत्ति, आपके पास जो भी संपत्ति है उसको नहीं रखना भैया, इसको हटा देना। आज भी देखिएगा जो जैन धर्म वाले हैं क्या करते हैं, अपनी पूरी संपत्ति को क्या करते हैं, दान देते हैं, यानी कि उसको रखते नहीं अपने पास, ठीक है। तो इस 23वें पार्श्वनाथ जी थे, इन्होंने अपना धर्म को दिया। अब हम बात करते हैं 24वें तीर्थंकर, ठीक है, यानी जो अंतिम तीर्थंकर है, 24वें तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी जी। कौन है, महावीर स्वामी जी, महावीर स्वामी। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि इन लोगों का विस्तार जो है 23वें के बाद 24वें आ गया, ठीक है। इनके जो फासले है ना, इनके बीचों के जो फासले हैं भैया, इनके बीचों में आने कितने हो गए, 2800 सालों तक लगे, क्या 250 वर्ष लग गए। तो अब इनका जन्म हुआ, किनका, महावीर स्वामी का। अब इनके जन्म के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा समझते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पूरी कहानी को समझेंगे, ठीक है। देखिए जो महावीर स्वामी है, इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया, वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। किसमें, कुंड ग्राम में, ठीक है। कुछ विद्वान इनको 599 मानते हैं, और जो वैज्ञानिक तरफ क्या है, इनको 540 BC में माना जाता है। जन्म कब हुआ था भैया, इनका जन्म 540 में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था, इनके जो पिता थे भैया, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, और माता का नाम था क्या, त्रिशला था, माता का नाम त्रिशला देवी था, ठीक है। इनके बचपन का नाम, ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था भैया, इनके बचपन का नाम था वर्धमान था। इनका विवाह किससे हुआ था, विवाह इनकी पत्नी, हम बोल सकते हैं, इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी का नाम था भैया यशोदा, ठीक है। पुत्री का नाम था, पुत्री थी, इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, ठीक है। दामाद था, ठीक है, इनके दामाद का नाम था भैया क्या, दामाद कौन था, जमाली, ठीक है। जो पिता थे वो ज्ञात्रिक वंश के राजा थे, ज्ञात्रिक, जैसे राजा, जैसे महात्मा बुद्ध के पिता जो शाक्य वंश के राजा थे, वैसे इनके पिता ज्ञात्रिक वंश के राजा थे, और इनके दामाद का नाम क्या, जमाली था, ठीक है। तो भैया कुछ समय बाद इनके माता पिता का क्या होता है, देहांत हो जाता है। जब माता पिता देहांत हो जाता है भैया, तो अभी क्या करते हैं कि इनका भी अब गृहस्थ में मन नहीं लगता है, ठीक है। तो अब अपने बड़े भाई से क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं कि भैया आप क्या करिए, आप ही गृहस्थ जीवन चलाइए, और मैं गृहस्थ जीवन अब नहीं चला सकता हूँ, अब मुझे सन्यासी बनना है, मुझे सन्यास करके चाहिए। तो अपने बड़े भाई से परमिशन लेकर क्या करते हैं, ये सन्यासी के रूप धारण करते हैं और वनों की तरफ प्रस्थान करते हैं। जब उधर जाते हैं तो रास्ते में क्या होते हैं, कपड़े भाई जंगल झाड़ी में पड़ेगी तो फंस ही जाएगा, और जब कपड़े फंसते तो क्या होते हैं, फट जाते हैं, और कुछ उसी में रह जाते हैं। तो फिर कपड़े को लेते नहीं है, कहते तू रख, तेरे पास ही रख, अब छोड़कर आगे चल जाते हैं। तो ऐसा इसलिए आ जाता है कि आप पूरे कपड़े तरह से निकल जाते हैं पूरे, तो निर्वस्त हो जाते हैं। अब वो गांव में घूमते हैं कि ज्ञान को प्राप्ति के लिए पूरे शहरों में घूमते हैं कि उनको कहीं भी क्या हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए। तब भैया ज्ञान को प्राप्त नहीं भी होता है। अब जगह जाते हैं तो वहाँ पर लोग देखते हैं, तो भैया ये कौन है भाई, ये तो कोई वस्त्र नहीं डाल किया है। अब इनको लोग मारना पीटना शुरू कर देते हैं, ठीक। और दूसरे गांव में जाते हैं तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, देखकर लंबे से क्या करते हैं, कुत्ते छोड़ देते हैं इनके ऊपर। अब बहुत सारे कुत्ते आते हैं इनको नोचने काटने के लिए, ठीक है। फिर भी अब उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाते थे तो वहाँ पर लोग इनको गालियाँ देते थे, सब गालियाँ देते हैं, कोई ईंटा पत्थर चलाकर मारना शुरू कर देता है।
कभी कभी इनको लोग घेर करके लाठी से, चप्पल जूता से, जैसा भी हो उन सभी को मारना पीटना शुरू कर देते थे। फिर भी ये इतने कष्टों को सहकर भी क्या करने, भैया हमको ज्ञान को प्राप्ति चाहिए, फिर भी क्या किसी से कोई बैर नहीं, कोई शत्रुता नहीं, आगे की तरफ जाते हैं। और वहीं पर जाकर के क्या करते हैं भैया, ये एक नदी ऋजुपालिका नदी होती है, वहां पर जाकर के, ठीक है, ये ऋजुपालिका नदी के पास जाते हैं। कौन सी भैया, ऋजुपालिका। ऋजुपालिका क्या है, एक नदी है, ठीक है, उसी के नीचे बैठते हैं और जो तपस्या शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऋजुपालिका नदी के नीचे बैठ करके, उसी किनारे के पास बैठ करके क्या करते हैं, जो साल का वृक्ष, उसके नीचे क्या होता है, एक साल का वृक्ष होता है। क्या होता है, साल का वृक्ष। साल का क्या होता है वृक्ष, यानी कि इस वृक्ष के नीचे क्या होते हैं, बैठते हैं और तपस्या शुरू कर देते हैं। अब कठोर तपस्या करने के बाद, बहुत खतरनाक तपस्या करते हैं भैया, ठीक, खतरनाक का मतलब समझ लेना, पूरे शरीर को सुखा देना, एकदम तीतर बितर कर देना, एकदम अन्न जल सबका त्याग करके तपस्या करते हैं और इनको ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। तभी से क्या होते हैं, जिन विजयी। और ज्ञान प्राप्त करने घटना कोई क्या बोला गया है, कैवल्य के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, तो इनको ज्ञान प्राप्त होता है, उसे क्या बोला जाता है, कैवल्य, ठीक है। ठीक है, जब इनको 12 साल तक करीबन माने, कुछ 12 साल मानते, कुछ 6 साल मानते हैं, कठोर तपस्या करने के बाद इनको क्या मिलता है, कैवल्य की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि जिन विजय जाते हैं, जिन ऊपर क्या कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब ये प्रत्येक तीर्थों पर घूम घूम के क्या करते हैं, अपने उपदेशों को देते हैं, ठीक है। अब इन्होंने अपने जो ज्ञान है उसको पंचायन के रूप में, उनके जो ज्ञानों को पंचायन के रूप में दिया था, ठीक है। हालांकि जो पार्श्वनाथ जी थे उनको चतुरायन धर्म, इन्होंने कहा देता अपने ज्ञान को पंचायन धर्म, यानी कि इनके जो ज्ञान इनको पंचायन धर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इन्हीं धर्मों के साथ इन्होंने पांचवा जोड़ा था, क्या, ब्रह्मचर्य जीवन। क्या, ब्रह्मचर्य, ठीक है, यानी कि हिंसा भी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, सत्य बोलना है, संपत्ति अपने पास नहीं रखनी है, और साथ में क्या होना चाहिए, ब्रह्मचर्य भी रखना चाहिए, शादी विवाह नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने क्या दिया था अपना, ये पंचायन धर्म के नाम से दिए थे। क्या दिए थे, पंचायन धर्म, पंचायन धर्म दिए थे, क्या, ये सभी, ठीक है, पंचायन धर्म दिए थे। अब ये क्या हुआ कि देखिए, इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था, कहाँ दिया था, जो पहला उपदेश इन्होंने राजगिरी में दिया था। पहला उपदेश इन्होंने भैया राजगृह में दिया, राजगृह। अंतिम उपदेश भी दिया। अंतिम उपदेश कहाँ पर दिए, तो जो अंतिम उपदेश था, अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे। कहाँ दिए थे, पावापुरी, ठीक है। हालांकि जो महावीर स्वामी है, इनका जो प्रथम शिष्य कौन बना था, तो इनका जो दामाद था, ठीक है, जो दामाद जमाली था, तो इन्हीं का बना था भैया, ये प्रथम शिष्य भी बना था, ठीक है। प्रथम प्रथम भिक्षु शिष्य, प्रथम शिष्य कौन बना था, तो जमाली क्या बना था, इनका जो दामाद था वही प्रथम इनका शिष्य बना था, ठीक है। तो इनका अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे, और मृत्यु भी इनकी कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी, ठीक है। कब मृत्यु हुई थी इनकी, 400, ठीक है, 468 बीसी में। कब हुई थी भैया, 468 बीसी में। इन्होंने भैया कहा था उपदेश में, क्या कहते था, इन्होंने बोला था जो भी कर्मकांड था, ठीक है, कर्मकांड को विश्वास नहीं करते, वेदों को तनिक भी नहीं मानते। जिस प्रकार बौद्ध धर्म नहीं मानता थे, महात्मा बुद्ध ने पूरे वेदों का नकार दिया, वैसे ही इन्होंने भी क्या कर दिया, पूरे वेदों को नकार दिया, यानी बोला कि सब क्या है, सब झूठी कुरीतियां हैं, इनमें कुछ भी चीज सही नहीं है, ईश्वर नहीं होते। इन्होंने बताया कि ईश्वर नहीं होते, हालांकि उसमें बौद्ध धर्म में ये चीज बताया गया है, लेकिन इन्होंने एक चीज बताया, ठीक है, इन्होंने बताया कि आत्मा होती है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है, आत्मा होती है। हालांकि बौद्ध धर्म में बताया गया है कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा सब क्या होती है, खत्म हो जाती है, लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं, ईश्वर तो नहीं होता, लेकिन आत्मा होती है, और उस अपने कर्मों के अनुसार उसको, अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार क्या मिलते हैं, उसको जन्म मिलते हैं, ठीक है, जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है, ठीक है। तो आत्मा क्या होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें आत्मा की प्रथा को बताया गया, जितने भी कर्मकांड चीजों को हटा दिया, नकार दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, जो जैन धर्म है, इसको आगे बढ़ाने के लिए 2 अनुयायी हुए। कितने अनुयायी हुए भैया, 2 अनुयायी। इसको आगे बढ़ाने के लिए कितने हुए, 2 अनुयायी बने, अनुयायी हुए,
पहले क्या थे, अस्तूल भद्र थे। क्या थे, अस्तूल भद्र। और एक थे भद्रबाहु। तो अस्तूल भद्र को श्वेतांबर बोला गया, ठीक है, इनको श्वेतांबर बोला गया। क्या बोला गया, श्वेतांबर। और जो भद्रबाहु थे उसे दिगंबर बोला गया। क्या बोला गया, दिगंबर। ठीक है, यानी कि जो जैन धर्म है उसको विस्तार करने के लिए दो अनुयायी हुए। कौन कौन से, एक अस्तूल भद्र हुआ और एक हुआ भद्रबाहु। ठीक है, अब इसमें से जो अस्तूल भद्र उसको श्वेतांबर बोला गया और भद्रबाहु को दिगंबर बोला गया। ठीक है, देखिए जो श्वेतांबर होते हैं वो श्वेत कपड़े पहनते हैं। सफेद कपड़ा कौन पहनता है, श्वेतांबर पहनते हैं। और जो दिगंबर होते हैं ये कपड़े नहीं पहनते, क्या होते हैं, निर्वस्त्र होते हैं, नग्न होते हैं। इनको दिगंबर श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखिए इन धर्मों को बाद में चल के आगे चल के क्या हुआ कि इन धर्मों में विवाद भी शुरू हो गए थे। तो विवादों से पहले क्या हुआ, देखिए ये मौर्य काल में क्या थे, अपने धर्म को भी विस्तार कर चुके थे। तो बताए थे उसमें, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने क्या क्या था भैया, तो जैन धर्म को अपनाए थे। और क्या थे, वे दिगंबर धर्म को अच्छे से समझते थे। 12 वर्ष में क्या हुआ कि वहां पर भूखमरी आई, यानी वहां पर सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से जो दिगंबर लोग थे भैया ये लोग क्या करते, ये कर्नाटका में चले गए। अब कर्नाटका में गए तो वहीं पर जो उनके साथ कौन बने थे, भिक्षुक बने थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी कहाँ पर, कर्नाटका में चले गए। और वहां पर जाकर उन्होंने संलेखना विधि के द्वारा, ठीक है, संलेखना विधि के द्वारा कर्नाटका में गए। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बगनौर के समय, तो वहां पर संलेखन विधि द्वारा, संलेखन विधि, ठीक है, संलेखन विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या थे, अपने प्राणों को त्याग दिए थे। ठीक है, संलेखना विधि क्या होती है भैया, तो इसमें इतना कठोर तपस्या किया जाता है, अन्न जल सभी को त्याग दिया जाता है और आपको इसमें तपस्या किया जाता है, जिससे क्या होते हैं, प्राण अपने आप ही निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिए थे। ठीक है, और क्या हुआ, कुछ चलकर आगे क्या हुआ, इन दोनों में श्वेतांबर और दिगंबर में क्या हुआ, कुछ विवाद भी हो गए। विवादों को सुलझाने के लिए दो अनुसूचियां बनाई गई। ठीक है, दो बैठक हुई, जिसमें से पहली जो बैठक थी 300 BC में शुरू हुई थी। 300 BC में हुई थी। कहाँ पर हुई थी भैया, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय पाटलिपुत्र में कब हुई थी, देखिए पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ को, पाटलिपुत्र। जिसमें से जो बैठक में कौन आए थे भैया, उसमें आए थे अस्तूल भद्र श्वेतांबर लोग आए थे। अस्तूल भद्र वाले पार्टी का थी, इनमें उन्होंने क्या कहते हैं, इस चुप को बैठक बुलाया था, जिसमें क्या होते अस्तूल भद्र आए थे। और इनके बाद 6वीं शताब्दी में, ठीक है, 6वीं शताब्दी में क्या हुआ कि दिगंबरों की बैठक हुई। दिगंबर लोग थे उनकी बैठक हुई और उन्होंने कहा क्या भैया कि इस मामला को, जो उनके पास विवाद थे, विवाद क्या कारण क्या है, देखिए जो श्वेतांबर लोग वो मानते हैं ना कि जो महिलाएं हैं उनको भी ज्ञान प्राप्ति हो सकता है, वो भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि जो दिगंबर लोग हैं वो कहते हैं कि महिलाओं को कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन महिलाओं को क्या हो सकती है, मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती है। वो अच्छे कर्म करेगी, इसके बाद मरेगी तो अगले में क्या होगा, उनका जन्म होगा और जन्म होने के बाद फिर से पुरुष बनेगी। अब पुरुष बनने के बाद क्या होगा, उनको ज्ञान की प्राप्ति होगा। तो उनको ऐसे बताना है, जबकि ये मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, इनको इसी जन्म में क्या मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा और इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हालांकि जो कुछ और भी बात है कि जो जमाली को क्या मानते थे, ये लोग मानते थे क्या थे, ये महिला थी, और ये लोग मानते क्या थे, जमाली एक पुरुष व्यक्ति था। ठीक है, महिला थी, मरने के बाद पुरुष बना और पुरुष बनने के बाद उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में क्या था, अभी आपसी विवाद था, जिसका क्या हुआ, फिर बाद में इनको समझाया गया और आपस में सुलह होगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो जैन धर्म का विस्तार तेजी से हुआ। आज के समय में देख सकते हैं कि वो छोटे छोटे जीवों की भी क्या करते हैं, रक्षा करते रहते हैं। आप देखेंगे तो मोर के जो पंख लिए रहते हैं और आगे से इसको झाड़ते हुए चलते हैं कि छोटे छोटे जीव को भी नष्ट ना हो पाए। आज मैं शुरुआत में कुछ बोला था भैया कि देखिए बौद्ध धर्म तो पूरी दुनिया में विस्तार हो गया, लेकिन जैन धर्म का विस्तार नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि जो जैन लोग थे ये जो जहाजें होती है, पानी में जहाज, उस पर यात्रा नहीं किए। क्यों नहीं किए, इनका मानना था कि ना कि जो पेड़ पौधे जीव जंतु इन सभी में क्या होता है, जीवन होता है, आत्मा होती है। तो इनको वो मारना नहीं चाहते थे। वो कहते कि जब मैं नदी के ऊपर जब नाव के माध्यम से जाऊंगा तो जो उसमें
छोटे छोटे जीव होंगे वो सभी मर जाएंगे। इसकी वजह से इन्होंने कहा कि बस स्थल पर भी गए, जमीन पर ही रहे, थल के जल के माध्यम से कभी भी दूसरे देशों में नहीं गए तब अपने अपने जो ज्ञान है उसको प्रसार करने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से इनका विस्तार पूरी दुनिया में अच्छे से नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।